जय हिंद। आज हम लोग 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल के सवाल है इंटीग्रेशन 6x + 7 अंडर रूट x - 5 × x - 4। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा नीचे में जो है। तो इसको सोल्व करते हैं तो फिर आगे के बाद आगे करेंगे। तो देखिए क्या यहाँ पे x - 5 और x - 4। तो देखिए ये वाला x को यहाँ लिख लेंगे और x - 4 को यहाँ लिख लेंगे, फिर ये -5 को यहाँ लिख लेंगे, फिर x - 5 को यहाँ लिख लेंगे। x गुना x क्या होगा x² - 4 गुना x कितना 4x - 5 गुना x 5x माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना 4 कितना 20। तो x² - 4x - 5x कितना -9x + 20 यही होगा। तो इसको हम सवाल में लिख लेते हैं अभी। तो इंटीग्रेशन 6x + 7 बटे में क्या अंडर रूट क्या x² - 9x + 20 dx सही है ना। तो देखिए ये सब सवाल आपको जितना मिले ना तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा, अगर नीचे वाले का आप क्लच करके ऊपर में मिल रहा है तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो इसको आप फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा। वही तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन px + q। यहाँ पे भी है 6x + 7 बटे में क्या x² + bx + c। तो वही है ना, मतलब x² - 9x + 20 मतलब दो घात बहुपद यहाँ पे भी है, दो घात बहुपद यहाँ पे भी है, दो घात बहुपद यहाँ पे भी है। प्लस माइनस का अंतर है, ये रूट का कोई मायने नहीं है अभी, तो रूट का बाद में देखेंगे। तो देखिए इसका होता क्या px + q लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है px + q ऊपर में है, यहाँ पे px + q इसी को यहाँ पे लिख दिया। तो अपना लोग के ऊपर में क्या है 6x + 7। तो 6x + 7 को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए बराबर में क्या बराबर में AD/dx। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AD/dx कोष्ठ बंद कीजिए। उसके बाद क्या लिखा है ax² + bx + c, मतलब ये नीचे वाले को यहाँ पे लिख दिया। तो अपना लोग को नीचे में क्या है, नीचे में है x² - 9x + 20। रूट को नहीं लेना, सिर्फ इसको लेना अंदर वाले को। तो x² - 9x + 20। उसके बाद प्लस में देखिए क्या प्लस में b है, तो यहाँ पर हम b लिख देते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये जैसा उसको इसे उतार दिया तो ए लिख दिया। उसके बाद इसका जो ना क्लच करके यहाँ पे लिख दिया प्लस में भी, तो वही करेंगे हम लोग भी। तो देखिए करते हैं। तो 6x + 7 बराबर क्या ए, अगर x² का प्लस क्या होगा 2x माइनस 9x का प्लस 9 होगा और 20 का तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मान है नहीं। तो प्लस में क्या bx तो b। तो 6x + 7 बराबर इससे अंदर गुना कीजिए a गुना 2x क्या होगा 2ax माइनस a गुना 9a प्लस में b। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x और a और b का मान निकालना होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे b है, तो a और b का मान निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ x है यहाँ x है, तो लिखिए x के गुणन का तुलना करने पर देखिए x का गुणन क्या है, यहाँ पे x का गुणन 6 है तो 6 लिख लेंगे। यहाँ पे x का गुणन कौन है सिर्फ 2a है, इसमें x नहीं है तो सिर्फ 2a है, तो यहाँ पे 2a लिखेंगे। ये 2 गुना में इधर आगे भागा, तो मतलब a बराबर 2 से 6 भगा देंगे 3, तो a का मान 3 निकला। अब देखिए जिसमें x नहीं लगा उसका तुलना कीजिए, जिसमें x नहीं लगा तो यहाँ पे 7 बराबर क्या -9a + b यही है ना। तो 7 बराबर -9 गुना a का मान क्या निकला, एक मान निकला 3, तो यहाँ 3 प्लस में b। तो 7 बराबर 9 -27 + b। तो देखिए ये 27 माइनस में है, इधर प्लस होगा, मतलब 7 + 27 बराबर b। तो 27 + 7 कितना होगा 27 + 7 34 हो जाएगा। तो a और b का मान निकाल लिए। तो आप देखिए आगे क्या करें, आगे लिखिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 क्या माने थे, इसको माने थे 6x + 7 बटे अंडर रूट x² - 9x + 20। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 6x + 7 अंडर रूट क्या था x² - 9x + 20 dx सही था ना। तो x² - 9x + 20 तो इसको लिख लिए। अब देखिए आप क्या है यहाँ पे है 6x + 7, तो 6x + 7 किसके बराबर है 6x + 7 बराबर है a × 2x - 9 + b। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 6x + 7 की जगह क्या लिखेंगे a × 2x - 9 + b। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो a × 2x - 9 + b और नीचे में क्या होगा, नीचे में है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डी एक्स। आप देखिए इसको जो है ना इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, मतलब दोनों को बांटेंगे इसलिए क्या है कि अगर बांटेंगे ना ई सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ई, तो इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम इसको उधर लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम इधर लिख लिए। तो आप देखिए इसको हम जेड मान लेते हैं, अगर इसको जेड मानेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम जेड मान लेते हैं। तो लिख देते हैं लेट, आप टी भी मान सकते हैं, हम जेड मान के सोल्व कर लें। तो लेट जेड बराबर क्या, रूट के अंदर में उसको मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और डी एक्स ले लेंगे। जेड मानने के बाद आप प्लस करना होता है, तो जेड का प्लस क्या होगा डी जेड, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x माइनस 9x का प्लस क्या होगा 9, और ये 20 का तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटाइए तो डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए 2x माइनस 9 डी एक्स, तो 2x माइनस 9 डी एक्स किसके बराबर है, डी जेड के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ए डी जेड बटे में क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को क्या मानते जेड, तो यहाँ क्या होगा जेड, और प्लस में क्या, प्लस में होगा बी अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पे ए और बी का मान लौटा देते हैं। तो देखिए ए और बी का मान क्या निकला है, तो ए का मान निकला है 3 और बी का मान निकला है 34। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या देखेंगे, एक जगह क्या देखेंगे 3 डी जेड बटे में क्या अंडर रूट जेड प्लस यहाँ पे डी एक्स है। तो देखिए बी का मान क्या निकला 34 डी एक्स बटे में क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ई 3 और ई 34 को बाहर कर देंगे, ई 3 को यहाँ बाहर कर देंगे तो 3, तो इंटीग्रेशन डी जेड बटे में अंडर रूट जेड प्लस ई 34 को बाहर कर देंगे, 34 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20। अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन में ऊपर में केवल डी एक्स रहे और नीचे में द्विघात बहुपद मिले ना, तो इसको आप पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ दीजिएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, तो इसका नियम 2 तो है। पहला नियम देखिए एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसका कुछ नहीं गुणन तो 1 है, तो पहला कंडीशन को ऑलरेडी फॉलो करना। दूसरा एक्स के गुणन को आधा करके उसका वर्ग करना। तो एक्स के गुणन क्या, एक्स के गुणन क्या 9, इसका आधा करेंगे तो 9 का आधा करके इसका वर्ग करना है। तो देखिए इसको हम सवाल में कैसे पुट करते हैं, तो आगे देखिए 3 इंटीग्रेशन डी जेड, अभी जैसा उसको वैसे लेके चलिए, तो प्लस 34 डी एक्स बटे में क्या अंडर रूट क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x। आप देखिए यहाँ पर हमको क्या निकला था 9/2, इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना। तो इसको लिख देते हैं, तो पहले प्लस में लिखेंगे प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस में क्या 9/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में ऑलरेडी क्या है यहाँ पे तो 20 लिख दिए। तो आगे देखिए इंटीग्रेशन डी जेड बटे में क्या अंडर रूट जेड 34 है डी एक्स बटे में देखिए अंडर रूट यहाँ से यहाँ तक देखिए कौन फॉर्मूला बचा, यहाँ से यहाँ तक। इसको चेक करने का सबसे आसान नियम हम आपको बता दें। यहाँ पर क्या एक्स, ये एक्स को लिख लीजिए और देखिए एक्स के बगल में कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस को यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद अंतिम में आइए देखिए यहाँ पे क्या 9/2, तो ये 9/2 को यहाँ पे लिख दीजिए, इस सब का होल स्क्वायर कीजिए। तो मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको हम बैठाइए, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 माइनस एक्स और b का मान कितना 9/2 प्लस में क्या बी स्क्वायर, बी कितना 9/2 का होल स्क्वायर ही होगा। e2 से e2 कैंसिल, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 गुना एक्स 9x बटे में 2 प्लस क्या 9/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x/2 तो माइनस 9x, और यहाँ पे 2 नहीं होगा क्या कि e2 और e2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो यहाँ क्या माइनस 9x तो माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ है 9/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बैठता है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्या x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 9 का स्क्वायर कितना 81, 2 के स्क्वायर कितना 4 प्लस में कितना 20। तो देखिए आगे तो इंटीग्रेशन डी जेड अंडर रूट कितना जेड प्लस 34 डी एक्स बटे में क्या बटे में अंडर रूट क्या है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1
4 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 4 कैंसिल 81 यहाँ पर आ जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 का 1 में 4 4 में मतलब 20 गुना 4 करेंगे तो 80 आएगा, समझे। तो इसको हम उधर लिख लेते हैं। तो देखिए, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए 3 इंटीग्रेशन डी जेड बटे अंडर रूट जेड प्लस 34 डी एक्स बटे में क्या, बटे में है अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। देखिए -81 प्लस 80, यहाँ बचेगा क्या -1/4। इस पर भी स्क्वायर देना होगा। तो देखिए इस पर कैसे स्क्वायर देंगे, तो 3 इंटीग्रेशन डी जेड बटे अंडर रूट जेड प्लस 34 डी एक्स बटे में क्या, बटे में अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, अगर 1/2 का होल स्क्वायर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर जाए तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। अब इस सबका इंटीग्रेशन करते हैं। हमको पता है अगर किसी संख्या में रूट लगा हो ना, इसको भगाते हैं तो उस पर पावर 1/2 आ जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा पावर 1/2, इंटीग्रेशन डी जेड बटा जेड पावर 1/2 आएगा प्लस 34। तो देखिए डी एक्स बटे में ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, ये देखिए फॉर्मूला। तो देखिए जिसमें x लगा रहता है वो x का मान होता है, जो कोई अंक होता है तो a होता है, मतलब इंटीग्रेशन डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए कौन सा बैठ रहा है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, मतलब सवाल जो था वही लिख देंगे। तो log क्या होता है, log लिख देंगे। अब देखिए x का मान क्या, x माइनस 9/2 प्लस में क्या लिखेंगे, सवाल लिखिए क्या था अपना लोग का। तो देखिए सवाल क्या था, सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। तो इसको देखिए इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है अभी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस जैसे कि 1 बटे समझिए 1/x देना, अगर उसको ऊपर ले जाएँ तो x पावर -1 हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ z पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएँ तो क्या z पावर -1/2 और यहाँ डी जेड हो जाएगा प्लस में 34 और इस सब को उतार दीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो x माइनस 9/2 प्लस में क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस c है। तो देखिए इंटीग्रेशन में हम क्या, तो पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे करेंगे। तो -1/2, देखिए अगर -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल -1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब 2 में से 1 घटेगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, खाली माइनस आ जाएगा। तो जेड पावर कितना 1/2 और इसी 1/2 का नीचा लिख देना। और उसके बाद देखिए प्लस क्या है 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये 20 है प्लस c। तो देखिए जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है ऊपर, 2 सबसे नीचे ऊपर जाए तो गुना हो जाए, मतलब 6 बचे क्या z पावर 1/2 बचेगा, z पावर 1/2 मतलब अंडर रूट z, ये बचेगा। तो प्लस z पावर 1/2, जैसे अंडर रूट ए रहता है इसका पावर भगाते a/2, अगर a/2 को भगाएंगे ना तो इस पर भी पावर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर रूट z लिख दिए। तो देखिए प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस में क्या, सवाल क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। तो यहाँ पर हम जेड का मान लौटा देते। तो देखिए जेड हम क्या माने थे, तो जेड बराबर माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो हम इसको लौटा देते हैं। तो 6 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस क्या 34 log x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही आ जाएगा।